पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने की अपील के बाद से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 18 मई से प्रत्येक सोमवार को 6 अतिरिक्त ट्रेनों के जरिए 24 अतिरिक्त ट्रेन फिर चलाने की वो घोषणा कर दी है। जरूरत पड़ने पर अन्य दिनों में भी अतिरिक्त सेवाएं संचालित हो पाएंगी। ऐसे में डीआरएमसी के अनुसार मौजूदा परिस्थितियों में सड़क परिवहन से मेट्रो की ओर यात्रियों का रुझान और बढ़ सकता है और इसे देखते हुए स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, टिकट काउंटरों की संख्या बढ़ेगा और साथ ही डोर फ्रंट मेटल डिटेक्ट और साथ ही बैगेज स्कैनर उनको भी पूरी तरह से बढ़ाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया जाएगा। साथ ही भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने की तैयारी भी की जा रही है। डीआरएमसी ने कहा है कि डीएमआरसी ने कहा है कि उनका विस्तृत नेटवर्क रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी और एयरपोर्ट, नमो भारत कॉरिडोर और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं से सीधे कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे निजी वाहन और पेट्रोलियम आधारित परिवहन पर निर्भरता कम करने में उन्हें मदद मिल सकेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए 160 मेट्रो स्टेशनों पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी नेटवर्क विकसित किए गए हैं और जिसमें से ई रिक्शा, ई ऑटो और बाइक टैक्सी और साइकिल सेवाएं वो शामिल हैं। डीएमआरसी का दावा है कि इससे रोज करीब 1 लाख यात्री लाभान्वित होंगे और इसके अलावा 126 मेट्रो स्टेशनों पर पार्क एंड राइड सुविधा भी उपलब्ध होगी। और हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़ चुकी हैं शिखा सिन्हा जी, हैं बीजेपी से प्रवक्ता हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रही हैं। एक तरफ ईंधन बचत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर दिए हैं और उसके बाद से अब मेट्रो की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। शिखा जी। जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में सोना और जो पेट्रोल है वो पेट्रोल की बात करें तो वो 85% से अधिक बाहर से आयात होता है। और आप जैसा कि वर्ल्ड की हालत देख रहे हैं कि युद्ध हो रहा है, इसराइल में युद्ध की वजह से कई फ्लाइटें भी रद्द कर दी गई हैं। तो जो हमारे देश में मेट्रो की व्यवस्था की गई थी, पटना जैसे जगह में भी जो मेट्रो की व्यवस्था को मजबूत किया गया है वो इन्हीं दिनों के लिए किया गया है कि हम कहीं भी बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे आश्रित नहीं रहे। अगर ऐसा कुछ हो, और दूसरा मैटर है काला बाजारी का एक बहुत बड़ा रैकेट है। तो काला बाजारी और आयात का बिल, क्योंकि क्राइसिस का ये टाइम है, बाहर युद्ध का माहौल है, तो इस चीज को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधन किया था जिसमें कि जनता में बहुत ज्यादा पैनिक अटैक भी है, बट पैनिक जैसा कुछ सिचुएशन नहीं है। 6 महीने और 1 साल की बात है। अगर हम सोना को ना खरीदें और पेट्रोल सेव करें, उसके बदला आप देखिए हमारे एक घरों में कम से कम 3 से 4 गाड़ियां हैं आज के जमाने में। तो जो पेट्रोल सेव, ना कि पेट्रोल बल्कि कच्चा तेल भी सेव करने के लिए आदि काल में हमारे यहाँ हिंदुस्तान में घी में खाना बना करता था, वनस्पति में खाना बनता था। तो जो चीज भी आयात होके आ रही है जिस पे टैक्स ज्यादा है, अभी डॉलर्स के रेट आप देख सकती है ज्यादा वैल्यू है, रुपए के कम हो रहे हैं, तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए ये ऐलान किया गया है। और मतलब एक नागरिक होने के नाते, समझदार नागरिक होने के नाते हम सबको मोदी जी का साथ देना चाहिए कि हमारा देश जिस संकट से पेट्रोल और सोना के मामले में जूझ रहा है, आप कई दशक से देखिए, देखा जाए तो सोना 3 गुना ज्यादा बढ़ रहा था रेट, इसमें इतना ज्यादा काला बाजारी जो कि बाहर से आता है, इंपोर्ट बिल इतने एक्सपेंस हो रहे थे हमारे, उसका खर्चा इतना आ रहा था। तो कोई बात नहीं, 6 महीने 1 साल सोना परचेजिंग की लिमिट को कम करने के लिए बोला गया है। तो मार्केट में इतना पैनिक जैसा बात नहीं है। और अच्छी बात है ना कि मेट्रो आप देखिए तो ट्रैफिक का झंझट कम होगा, हमारे मतलब मनी सेव के मामले में एम्प्लॉयमेंट, ई रिक्शा, ऑटो जैसे एम्प्लॉयमेंट भी जो गरीब लोग हैं उनको बेरोजगारी से बचेंगे। ट्रेन में लोग सफर करना बंद कर चुके थे, मतलब एक जमाने में होता था जो मतलब अगर आर्थिक रूप से अगर आप संपन्न है तो वो भी ट्रेन में ही सफर करते थे। तो कोशिश करें कि फ्लाइट की यात्रा को कम करें। तो ये सब देश की आर्थिक कंडीशन को देखते हुए और देश पे जो आयात का बिल है हमारे सर पे इतना भारी भरकम, अननेसेसरी के एक्सपेंस को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की है, जो मुझे लगता है टेक्निकली, इकोनॉमिकली देखते हुए ये किया है। तो हम सब देश के नागरिक को इनका बिल्कुल बिल्कुल साथ देना चाहिए। इस ऐलान के बाद से आम जनता को कितना फायदा मिलेगा? देखिए, जो आम जनता है, जो मिडिल क्लास जनता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो यही चाहते थे ना, उनका शुरू से था मेक इन इंडिया। हम लोग
कोविड वैक्सीन की बात कर लें या किसी क्षेत्र की बात कर लें, तो हम लोग चाहते हैं कि हम दूसरे देश पे आश्रित ना रहे, अपने खुद को इतना सक्षम बनाए ताकि 2029 तक भारत एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाए, जो मतलब पूरा विकसित की तरफ, विकासशील कंट्री की तरफ हो जाए। ये सब जो छोटे छोटे प्रयास हैं, ये उनकी वजह से ही है। आप चाइना की बात करें मैडम, तो चाइना में तो एक से एक हाई फाई क्लास जो लोग हैं वो साइकिल से जाते हैं। भारत में बढ़ते पॉपुलेशन और काला बाजारी, तेल हो, सोना हो या अन्य चीजों की बात करें, और जो गरीबी, ये देखते हुए जो अमीर था कई दशक से जो अमीर हुए जा रहे थे, जो गरीब है वो गरीब हुए जा रहे थे। तो आपको नहीं लगता ये चीजें भी बैलेंस होगी? जो जो बैलेंस हो रही है निम्न शिखा जी, तबके वो के लोग बैलेंस हो हैं। रही है, वो मैं जी जी समझ रही हूँ। पर मैं चाइना की बात जी नहीं कर रही हूँ, ना चाइना में मैं रह रही हूँ, ना आप रह रहे हैं, हम हिंदुस्तान जी में रह जी रहे हैं, हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, नॉर्मल दिल्ली के लोगों की बात कर रही हूँ कि सुबह भी सीएनजी जी। महंगा हुई थी, कुछ दिन 2 दिन पहले डीजल पेट्रोल महंगा हुआ था, और अब मेट्रो ने ये बड़ा ऐलान किया है, तो आम जनता को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी इससे? बहुत सीधा सा सवाल। जी जी जी, आम जनता को राहत मिलेगी क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, तो जो दिल्ली में इतने अच्छे मेट्रो के सुविधा हैं, तो उस सुविधा को आम जनता को इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि हेवी ट्रैफिक से भी हम बचेंगे। और बिल्कुल। इससे देश का क्राइसिस, सबसे बड़ी बात जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो देश पर प्रेशर है, वो भी कम होगा। तो और अब मेट्रो व्यवस्था और रेल व्यवस्था को भी मजबूती देने की बात चल रही है ना, जो पहले कहीं ना कहीं जो चीज नेग्लेक्ट हुआ करता था वो सारा मजबूत होगा। तो ये आम जनता को कहीं ना कहीं सहूलियत होगा। घंटों 2 घंटे आप दिल्ली से यदि होंगी, तो हम 3-3 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहते हैं किसी बिल्कुल, भी मेट्रो स्टेट में। ट्रैफिक की तो थोड़ी इन बहुत जगह सुविधा को मिल जाएगी शिखा जी। ऐसे में मेट्रो में जी जी जो मेट्रो के लोग हैं, वहां पर जो स्टाफ है, अब उनको भी बढ़ाना पड़ेगा शिखा जी? जी, मैं आपका सवाल नहीं समझी, सॉरी। ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ शिखा जी कि जो मेट्रो के स्टाफ के लोगों को भी बढ़ाना पड़ेगा, स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा अब, क्योंकि जो फेरे होंगे जी मेट्रो जी के जी, वो ज्यादा चलेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी भी चीज का उपयोग ज्यादा होगा तो स्टाफ और मेट्रो की फ्रीक्वेंसी, जो कि मेट्रो की फ्रीक्वेंसियां कम हुआ करती थी, वो बढ़ानी होगी, मेट्रो बढ़ाने होंगे, स्टाफ बढ़ाने होंगे। और पेट्रोल में अगर क्राइसिस चल रहा है तो मेट्रो और रेल व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, और सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि मेट्रो और रेल व्यवस्था को वो दुरुस्त करे। आप ट्रेन की बात करें तो कई सारी नई स्पेशल ट्रेन भी इसी वजह से आगे हुई थी कि जो लोकल ट्रेन है, यहाँ जो भी लोकल जगह पे, कोलकाता आप देख लीजिए, बॉम्बे देख लीजिए, या दिल्ली की बात करें, तो सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि मेट्रो व्यवस्था या ट्रेन व्यवस्था को चुस्त और भी मजबूत किया जाए ताकि आम जनता को कहीं कठिनाई की समस्या ना हो। ठीक है शिखा जी, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, थैंक यू। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद से बड़ा ऐलान किया गया है। दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी ने 18 मई से हर सोमवार को 24 अतिरिक्त ट्रेन की ट्रिप जो है वो चलाने का फैसला लिया है। ईंधन संरक्षण अभियान के तहत लोगों को निजी वाहनों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बढ़ती यात्रियों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी, टिकट काउंटर और साथ ही स्कैनिंग की भी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर अन्य दिनों में भी अतिरिक्त सेवाओं की शुरुआत की जाएगी।